जैसे ही छोटा भाई एक महान गुरु द्वारा मारे जाने वाला था, उसी क्षण एक साधारण कामगार के रूप में रह रही बहन ने आखिरकार अपना भेष फाड़ दिया और तुरंत अपने भाई को मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया। व्यक्ति साफ सुथरा, आभास और वास्तविकता का संगम, छिपना, घूमना, अंगों के बीच, उसे खाने के लिए निर्देश देना। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह पहले मार्शल आर्ट्स का नेता था, इसलिए वह फिर से अपनी पहचान छिपा लेगा। लड़की के उत्थान के दिन याली को दुश्मन द्वारा अपमानित किए जाने के कारण उसके माता पिता लगातार उसे नेता न बनने के लिए कहते रहे। अपने छोटे भाई को मार्शल दुनिया से दूर रखने के लिए बहन तियान शुआंगमैन में एक लोहार बन गई। उसका छोटा भाई किन फेयांग, जो तियान शुआंगमैन का शिष्य था, मार्शल आर्ट्स सम्मेलन में भाग लेकर नेता बनने के लिए लड़ना चाहता था। ची लियाओ के बड़े भाई ने शुरू में उसे तुच्छ समझा और कहा कि उसकी कुंग फू सिर्फ दिखावा है और अगर वह गया तो केवल संप्रदाय को शर्मिंदा करेगा। लेकिन प्रतियोगिता की योग्यता प्राप्त करने के लिए उसने तुरंत बड़े भाई को चुनौती दी और दोनों ने मुकाबला करने का फैसला किया। इसी दौरान एलएच का नेता अचानक लोगों को लेकर उकसाने आ गया, जिसका उद्देश्य मार्शल आर्ट्स सम्मेलन में भाग लेने की संख्या छीनना था। बड़े भाई ने बिना सोचे समझे लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सामने वाला पहले से तैयार था। कुछ ही राउंड में बड़ा भाई बुरी तरह हार गया। जब वह आत्मसमर्पण करने वाला था, तब किन फेयांग खड़ा हो गया और बहन के रोकने के बावजूद आगे बढ़कर लड़ना चाहता था, लेकिन छोटे भाई की क्षमता उसके प्रतिद्वंद्वी के सामने कुछ भी नहीं थी, इसलिए वह पीछे रह गया। इसके बाद सामने वाले ने अपने संप्रदाय का एक और गुरु भेज दिया। बहन के मार्गदर्शन के बावजूद वह अभी भी प्रतिद्वंद्वी को नहीं हरा सका और जब वह छुरा घोंपे जाने वाला था, बहन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इसके बाद स्थिति बदलती है और लोगों के बीच उसकी पहचान को लेकर भ्रम बना रहता है। मिस किंग, जो मार्शल आर्ट्स की मास्टर मानी जाती हैं, उनकी असली ताकत को कोई ठीक से समझ नहीं पाता। आगे चलकर भावनात्मक संघर्ष सामने आता है, जहां बहन अपने अतीत, अपने माता पिता के वादे और अपने भाई की सुरक्षा के बीच उलझी रहती है। वह जानती है कि उसने एक साधारण जीवन जीने का वादा किया था, लेकिन परिस्थितियां उसे उस रास्ते से हटने पर मजबूर कर देती हैं। अंततः वह यह निर्णय लेती है कि आज वह